हेलो एवरीवन, नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, उसका चैप्टर 7 चल रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसका आज 15वां लेक्चर होगा। और आज के लेक्चर में हम ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था टॉरॉयडल सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, ठीक है। और आज जो है एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग फिर एक नया टॉपिक देखेंगे। तो इस न्यूमेरिकल को देखिए, क्या है क्वेश्चन, क्या है कि चित्र में, यानी कि यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है उसकी बात की जा रही है। तो चित्र में प्रदर्शित तार में, यानी कि ये जो देख रहे हैं आप ब्लैक लाइन जो बनी हुई है, ये तार को प्रदर्शित किया जा रहा है। तार से एक ऐसी आकृति बनाई गई है, तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यानी कि जो तार है इसमें जो I है वो कितना है, 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और कहा जा रहा है केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ केंद्र O है और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि हमें B ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। लेकिन उससे पहले हम आपसे कहेंगे कि आप लोग जो है वीडियो को पॉज करें और पहले खुद से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें, ठीक है। और आप देखें कि आपसे क्वेश्चन बन पाता है कि नहीं बन पाता है, आप सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं, कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, क्या कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। और फिर जब हम बताएंगे तो फिर आप उससे मैच कराइएगा कि आपने जो बनाया और आपने जो सोचा वो सही था या नहीं, ठीक है बच्चों। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आप सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो, ठीक है। और आप क्या गलती कर रहे हो, अगर गलती कोई हो रही है तो, ठीक है। और फिर तब जब आप सीखोगे, खुद से कुछ गलती हो जाती है, उसके बाद जब आप सीखते हो तो चीज़ जल्दी आप नहीं भूलते हो। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि पहले तो आप वीडियो को पॉज करें और इसको क्वेश्चन को लिख लें कॉपी पे, ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा समय दें, ठीक है। उसके बाद हमारे सॉल्यूशन को देखें, पहले खुद से ट्राई करें, खुद से ट्राई करके देखें कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए तो हम बताना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोशिश कर चुके हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तो देखिए, सीखने के लिए थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ईमानदारी से थोड़ा सा काम करते हो तो आप सीखोगे, ठीक है। अगर आप काम नहीं करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके सीखने के क्रम में, ठीक है। तो इसलिए भाई हमारा काम है पढ़ाना, आपको सिखाना, तो हम तो सिखा ही रहे हैं। तो चलो बताते कैसे ये सवाल सॉल्व होंगे। देखिए सबसे पहले बात देखा जाए तो ये जो आकृति है ना, ये कैसी आकृति है, अर्धवृत्त है ये, ठीक है। ये आकृति यहाँ से B से अगर D तक की बात करें, ठीक है, तो B से D तक, ठीक है। देखिए अब हम समझने का जो क्रम है उसको कर रहे हैं। तो B से D तक जो है ये क्या है, अर्धवृत्त है। तो हमने लिख लिया कि ये क्या है, B से D तक अर्धवृत्त है, ठीक है। और A से B, ठीक है भाई, सीधा चालक है, और वही किसके लिए भी है, और D से E भी क्या है, सीधा चालक कार है। और इन सभी के कारण, यानी कि BD से, AB से और DE से, इन तीनों के कारण हमें यहाँ पर बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि B को देखना है, ठीक है। चलिए तो किसके किसके लिए पहले जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, ये देख लिया हम लोगों ने। अब इसमें क्या करना है जरा सा समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सीधे तार के लिए भी हम लोग जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। यानी कि अगर एक सीधा तार है, थोड़ा सा समझते हैं इसको रफली। एक सीधा तार है और यहाँ से अगर कोई बिंदु यहाँ पर P है, ठीक है, और हमें यहाँ से इधर निकालना है, तो हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। किस लॉ से, तो बायो सैवार्ट के नियम से, ठीक है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यही कंसेप्ट यहाँ के लिए भी होगा, यही कंसेप्ट यहाँ के लिए भी होगा, ठीक है। लेकिन निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बात पर ध्यान देंगे। हम लोग क्योंकि 3 चीजों के लिए निकाल रहे हैं, AB, BD और DE के लिए,
ठीक है। और आपको बता दें जहां तक कि ये ए बी और डी ई जो तार है दोनों की लंबाई लगभग क्या है, बराबर है। तो दोनों के लिए हम फॉर्मूला लगाने से पहले इनकी दिशा को देख लेते हैं, ताकि क्या हो कि हमें कुछ आइडिया मिल सके कि अगर हम ए बी के लिए निकालते हैं तो उसकी दिशा क्या है और डी ई के लिए निकालते हैं तो उसकी दिशा क्या है, और दोनों जोड़े जाएंगे या घटाए जाएंगे इसका पता हमें चल जाएगा, ठीक है। और फिर इसके लिए भी निकाल लेंगे। तो दिशा से हमें ये आइडिया मिल जाता है कि भाई हमें करना है तो क्या करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और बिना दिशा के इसे ना जोड़ा जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि दिशा को देखें। तो अगर देखा जाए तो राइट हैंड थंब रूल सबसे आसान रूल होता है कि भाई अंगूठे को जो है किसकी दिशा में रखो, करंट की दिशा में रखो और अपनी उंगली को मोड़ो, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि ये जो है जिधर उंगली मुड़ती है वही दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र की। तो आप देख सकते हो कि हमने अंगूठा इधर रखा यहाँ ए से बी की ओर, ठीक है, क्योंकि करंट की दिशा वही है, और अपने ही उंगलियों को मोड़ा तो देखिए ये बोर्ड के अंदर की ओर है, ठीक है। लंबवत कहाँ, अंदर की ओर, उंगली अंदर की ओर जा रही है ना, ठीक है, लंबवत। तो क्योंकि हमें इस बिंदु पर देखना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए हम इधर देख रहे हैं ऐसे, ठीक है। वही अगर इस तार के लिए देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र तो हम अंगूठा इस तरफ ऐसे रखेंगे और क्योंकि इस तरफ हमें निकालना है तो उंगली इस तरफ देखेंगे हम, और देखिए बाहर की ओर है, यानी कि एक बिल्कुल अंदर की ओर हो गया यहाँ पर और एक बिल्कुल बाहर की ओर हो गया, दोनों एक दूसरे के लंबवत हो गए, ठीक है। और आपको पता है कि जब दो समान परिमाण और विपरीत दिशा में होते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो अगर देखा जाए इस ए बी और इस डी ई के कारण जो भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु O पर वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है और बराबर है, तो इन दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि तार ए बी तथा तार डी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ, तो बिंदु O पर एक दूसरे के विपरीत है, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं, ठीक है, कैंसल कर देते हैं और इनके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है। चलिए, तो ये जो बात अब तक हमने की वो किसके किसके लिए कर ली, तो इन दोनों तारों के लिए, ठीक है। देखिए आप चाहे तो ये लैंग्वेज को शॉर्ट में भी लिख सकते हो कि तार ए बी और डी ई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य, ठीक है। आप ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन हमें आपको समझाना है इसलिए हमें पूरी बात यहाँ पर आपको बतानी पड़ी, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बात करनी है हमें, अब बचा हुआ हिस्सा कौन है, बी से डी तक, यानी बी सी डी वाला हिस्सा बचा हुआ है, ठीक है। और ये एक क्या है, अर्धवृत्त है, जैसा कि हम जानते हैं दिख रहा है, ठीक है। ये एक अर्धवृत्त है और इसी अर्धवृत्त के लिए अब हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो थोड़ा सा फिर से हम पीछे जाते हैं, ठीक है। और पीछे अगर बात करें तो आपको याद हो तो हमने वृत्ताकार आकृति के लिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकाला था। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि
वृत्ताकार आकृति, वृत्ताकार आकृति के लिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होती है म्यू नॉट I बटे 2R। ये फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल रखा है, ठीक है। ये किसके लिए है? तो ये वृत्ताकार आकृति के लिए है। अगर आपको याद हो, एक वृत्ताकार आकृति है, उसके लिए केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वही है ये, ठीक है। चलिए, तो देखिए, हम हमेशा जो है क्वेश्चन जब भी बनाएंगे न्यूमेरिकल, तो ध्यान रखिए कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो बातें हम जानते हैं और जो प्रश्न में दी गई है उन दोनों को रिलेट करना होता है। अगर आप वही जान गए, सीख गए रिलेट करना, तो आपके लिए न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। आपको जरा सा भी मतलब भारी नहीं लगेगा न्यूमेरिकल, लेकिन आपको रिलेशन बनाना आना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हर क्वेश्चन के लिए एक अलग कंसेप्ट होता है, नहीं, आप जो जानते हैं उसी से संबंध निकालना है। भाई अर्धवृत्त के लिए पूछा है, ठीक है, और आप वृत्त के लिए जानते हो, तो वृत्त के लिए लिख लिए। भाई वृत्त के लिए जब लिखे तो अगर हम बीच से 2 लाइन बना दें, ठीक है, तो बताइए कि ये जो टोटल यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो पूरे वृत्त के कारण है, ठीक है। और अगर भाई हमारे पास तार ही आधा है, तो यहाँ पर हमारे लिए जब तार आधा हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। तो वही करेंगे अब। इसलिए अर्धवृत्त के लिए, अर्धवृत्त के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो B बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई बटे 2R होता है। तो ये जितना भी है इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको अर्धवृत्त के लिए काम करते हैं, इसको B डैश मान लेते हैं, यानी कि B डैश जो है वो बराबर हो जाएगा B/2 के। और अब B का मान रखिएगा तो अब देखिएगा 1/2 इंटू B का मान रखेंगे कितना, म्यू नॉट I बटे 2R, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो म्यू नॉट I बटे ये हो गया 4R। और अब आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, आसानी से I का मान रख सकते हैं और R का मान रख सकते हैं। तो देखा जाए R का मान दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे R का मान नहीं दिया गया है, ठीक है। तो R का कहीं ना कहीं मान दिया होना चाहिए था, 1 मिनट देख लेते हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये 20 सेंटीमीटर है, फिगर नहीं दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, डायमीटर। तो आप R निकाल सकते हो, तो बस हो गया। अब I का मान रखोगे, R का मान रखोगे और आप आसानी से क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। तब भी चलो हम कर देते हैं। तो इतना पहले आप लोग लिख लीजिए और फिर हम कैलकुलेशन कर दे रहे हैं। तो इसको लिख लिए होंगे, यहाँ पे मिटा के यहाँ पे कर देते हैं कैलकुलेशन हम, ठीक है। देखिए, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो भाई म्यू नॉट का मान आप लोग जानते हो कितना होता है, ये होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 इंटू आई का मान कितना कह रहा है, 2 एम्पियर, यानी कि 2 लेना है, बाई 4 इंटू आर का मान कितना 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है हमें तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और 100 से हम इधर, यानी कि जो बट्टे में यहाँ पर 100 आता उसको उठा करके हम कहाँ ले गए, ऊपर ले गए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, पलट के ऊपर ले गए हैं, ठीक है। तो ये 100 ऊपर चला गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 2 जा या फिर चलो ठीक है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ पे आ गया आपका कितना 2 पाई
इंटू 10⁻⁷ माइनस का है और 10 प्लस का 1 है तो माइनस का 6, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। 2 पाई इंटू 10⁻⁶ टेस्ला, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻⁶ टेस्ला, इसको लिख सकते हैं 6.28 इंटू 10⁻⁻⁶ टेस्ला। ये भी आपका आंसर हो सकता है बी डैश बराबर, ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। क्या इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो बी डैश, और क्या हो सकता है, और हो सकता है बी डैश बराबर 6.28 मिली टेस्ला, सॉरी माइक्रो टेस्ला, माइक्रो 10⁻⁻⁶ के हम माइक्रो वर्ड यूज कर सकते हैं तो माइक्रो टेस्ला। ये आपका आंसर हो गया किसका, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। और अगर इसके दिशा की बात करें, ठीक है, तो दिशा किधर हो जाएगी, तो हम देखिए ऐसे है, ऐसे रखेंगे, क्योंकि देखिए इस तरफ डायरेक्शन है तो अंगूठा इस तरफ और इस तरफ मोड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इस बोर्ड के लंबवत हो रहा है। तो हम बोर्ड पर बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, बोर्ड के लंबवत ऊपर की ओर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दिशा की बात, इसको मिटा देते हैं, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख चुके होंगे। चलिए तो हम लिखेंगे दिशा की अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, इधर क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, सतह के लंबवत ऊपर की ओर होगी, सतह के लंबवत ऊपर की ओर, ठीक है, ये दिशा हो गई। तो चलिए आपको जो है कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है, क्योंकि सारी बातें हमने आपको बिल्कुल एकदम डिटेल से बताई है, सब कुछ क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इसको आप पहले लिख लीजिए और देख लीजिए कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में हमसे जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए फिर आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है एक वायु परिनालिका की 40 सेंटीमीटर लंबाई में तार के 500 फेरे हैं। यदि तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो परिनालिका के अंदर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करना है, दो क्वेश्चन है, एक है परिनालिका के अंदर हमें चुंबकीय क्षेत्र बताना है अक्ष पर, और दूसरा परिनालिका के सिरों पर बताना है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। दो क्वेश्चन है यहाँ पे छोटे छोटे से, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन को लिख लें, ठीक है, और फिर वीडियो को पॉज करें और पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, ठीक है, और देखें कि आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, सवाल बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, क्योंकि इससे ये टॉपिक जो है हमने आपको पढ़ा दिया था। यहाँ पर बात परिनालिका की हो रही है और परिनालिका सिर्फ बोल रहा है, मतलब सीधी परिनालिका की बात हो रही है। तो सीधी परिनालिका का फॉर्मूला लगाएं और बना के देखिए कि आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, और फिर हमारे सॉल्यूशन से आप मैच करा लेना। तो चलिए हम बताना शुरू कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आपने कोशिश की होगी, ठीक है, क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और अगर आप कोशिश करते हो तो आप जरूर सीखोगे, 100% सीखोगे। चलो देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सीधा क्या कह रहा है कि भाई एक वायु परिनालिका है, मतलब वायु परिनालिका मतलब सीधी परिनालिका है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा, भाई ये सीधी परिनालिका हो गई। और इसमें क्या कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर लंबाई के तार के 500 फेरे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है 40 सेंटीमीटर की लंबाई है, ठीक है। और इसमें फेरों की संख्या कितनी है, तो फेरों की संख्या है, फेरों की
संख्या बराबर 500। ठीक है, यहां से यहां तक पेड़ों की संख्या जो है कितनी है, 500 है। कह रही थी तार में 1 एम्पीयर की धारा, यानी तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है आई, वो कितना है, आई बराबर 1 एम्पीयर। ठीक है, और क्या हो रहा है, तो परिनालिका के अंदर अक्ष पर, तो भाई जैसा कि हमने कंसेप्ट पढ़ा था, परिनालिका के अंदर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर क्या होगा, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, यही फॉर्मूला था, बिल्कुल यही फॉर्मूला था। ठीक है, अब क्या करना है, आपको म्यू नॉट का मान रख देना है, एन का मान रख देना है, आई का मान रख देना है, गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा, है ना। नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है इस एन पर। ठीक है, इस एन पर क्या ध्यान देना है वो समझिए। हमने बताया था, बार बार बताया था कि ध्यान रखिएगा कि एन जो है वो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। मतलब कि ये जो आप देख रहे हो एन ना, ये 500 नहीं होगा, ये 500 क्या है, ये 500 है कैपिटल एन। ठीक है, कुल फेरों की संख्या। ठीक है, और प्रति एकांक फेरों की संख्या की जब बात करते हैं तो एन बराबर जो होता है वो कैपिटल एन बटे एल होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो कैपिटल एन कितना है, 500, और यहाँ पे एल कितना है, 40 सेंटीमीटर, और इसको हमें मीटर में बदलना है। तो जब मीटर में, क्योंकि हमने पहले कहा था आप जो भी यूनिट्स लोगे वो एसआई यूनिट्स लोगे। ठीक है, तो 0.4 हो जाएगा। ठीक है, और अब जो है इस n का मान आप रख सकते हो, ये मान रखोगे तब राइट आंसर आएगा। और अगर आपने 500 रख दिया तो आपका जो भी आंसर आएगा वो रॉन्ग हो जाएगा और आप गलती कर बैठोगे। तो इसलिए यहाँ पर इस बात पर जरूर ध्यान रखना है, प्रति एकांक लंबाई है। ठीक है, जब यहाँ पर ये 40 सेंटीमीटर की जगह पर 1 मीटर देता तब जाकर के आप क्या कर सकते थे, डायरेक्टली इसका मान रख सकते थे। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि n बराबर आप लोग क्या लोगे, कैपिटल एन बटे एल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। ठीक है, ये आपने नई बात जानी, क्योंकि हमने लैंग्वेज में तो बार बार आपको बताया था कि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। लेकिन आप इसको फॉर्मूले के रूप में इस तरह से लिख सकते हो, n बराबर कैपिटल एन बटे एल, जहाँ कैपिटल एन क्या है, कुल फेरों की संख्या, और एल क्या है, लंबाई। ठीक है, चलिए तो अब आसान है आपके लिए b का मान निकालना। b बराबर आप रख दो, म्यू नॉट का मान क्या रखोगे, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू एन की जगह पे आप रख दोगे 500 बाई 0.4 इंटू आई की जगह पे आप 1 एम्पियर रख दोगे। और अब इसको सॉल्व कर दो आप। ठीक है, इस दशमलव को हटाओ और इसके बदले ऊपर जो है आप 10 दे सकते हो, क्योंकि दशमलव के बदले 1 और 1 अंक है तो 0। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और अब सब मान लो 3.14 इंटू इस 500 को इधर कर लेते हैं, और फिर इंटू 10 टू पावर माइनस का 7 और 10 टू पावर प्लस का 1, तो 10 टू पावर माइनस का 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों दशमलव हट जाएंगे, ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो 5 4 जा 20, 0 5 1 जा 5 2 7 और 5 3 जा 15, तो ये हो गया 1570 गुने 10 की पावर माइनस का 6 टेस्ला। ठीक है, और इसको अगर थोड़ा सा और सही कर लिया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 1.570 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 टेस्ला। ठीक है, क्योंकि जब हम दशमलव को यहाँ पर लगाएंगे तो देखिए 3 अंक के आगे दशमलव लगा रहे हैं, तो 10 की पावर हमें 3 मिलेगा, और 10 की पावर 3 और 10 की पावर माइनस का 6 जो है प्लस का 10 की पावर 3 प्लस का और माइनस का 6। ठीक है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस का 3 हमें मिलेगा, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। किसके लिए,
तो इस परिनालिका के लिए अक्ष पर, ठीक है। अभी हम लोग अक्ष पर की बात कर रहे थे, यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर्मूला निकाल के हमने लिख लिया। और दूसरी बात, अब हमें क्या करना है, सिरों पर निकालना है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, ठीक है, सिरों पर भी बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। आपको क्या करना है, सीधा याद रखिए कि सिरों पर हमने बताया था, चाहे ये सिरा हो या ये सिरा हो, ठीक है। तो सिरों पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आधी हो जाती है, ठीक है। तो आपको क्या कर देना है, लिख देना है भाई, आपको लिख देना है सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किसके सिरों पर, तो परिनालिका के सिरों पर, है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर हो जाएगा, इसको B डैश कर लेते हैं, तो B/2, ठीक है। और आप उसका मान जो है आधा कर दो आप, और वैल्यू पुट कर दो, तो B डैश आपका आ जाएगा, ठीक है। आधा कर सकते हैं, तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.57 है, तो 0.7, ठीक है। और फिर आ गया 7, और ये बच गया आपके पास 17, तो 8, 0.7, 8 और फिर 105, 0.785 इंटू 10⁻³ -3, ठीक है। चलिए, तो आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया सिरों पर के लिए, और आपका ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं था, छोटी छोटी बातों पर बस ध्यान देना था। और आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही देते हैं, धन्यवाद। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ इसे जो है आप लोग शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर लें, ठीक है। और थम्स अप यानी कि लाइक जो है, लाइक भी कर दें, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको वीडियोस जो है अच्छे लग रहे हैं, हमारी क्लासेस आपको अच्छी लग रही है, आप सीख रहे हैं उनसे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।